गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपको स्वागत करता है। चलिए आपको नंबर सिस्टम में हम आगे बताते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग कैसे निकाला जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको आगे भी बताते रहेंगे इसी तरह। चलिए आज हमको पहले हम बताते हैं आपको देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृत सूत्र दिया है। प्रथम n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। धन पूर्णांक है 1 से लेकर n तक या प्राकृत संख्या का है, दोनों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। ठीक है, चला आगे देखिए। इसके लिए सूत्र होता है प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर होता है क्या, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह हम लाइन से बता रहे हैं, कहीं कोई छूट न जाए, इसलिए आपको सब चीज़ बताएंगे। अगर नंबर सिस्टम आप सब पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कोई क्वेश्चन आपका बचेगा। इसलिए पढ़िए, जो आता है आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। चलिए देखिए, अगर कहेगा इसी तरह सूत्र है 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, इस तरह अगर दिया रहेगा तो इसके लिए सूत्र आपको बता दिए कि ये होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम बनाकर देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ये यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट मतलब 20 का स्क्वायर तक वर्ग, 20 का स्क्वायर जाएगा, इस सब का योग कर रहा है। तो हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सूत्र से n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। n का मान रखेंगे तो 20, अब 20 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 बनेंगे तो 20 आएगा, फिर 21 आएगा और 41 आएगा। काटेंगे तो 10, 7, 41 यानी कि 2870। चलो गया। अब आगे इसी में एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। इसी में कहेगा 20 से लेके 70 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, इसी तरह हम आपको पहले बताए थे, जब प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना था तो 1 से 70 तक बताए थे, और उसके बाद बोले थे कि 1 के 19 तक का घटा लीजिएगा। इसी तरह इसमें वही सिस्टम इसमें भी लागू होगा। पहले 1 से 70 तक का हम निकालेंगे वर्गों का योग, और उसमें 20 से कह रहा है तो 19 तक का, मतलब अगर 19 तक का हम घटा लेंगे 1 से 19 तक का तो निकल जाएगा 20 से 70 तक का। इसी तरह हम देखिए 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, इसका हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 70 तक का निकालेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। देखिए सूत्र से बनाइए। देखिए 1 से लेकर 70 तक का हम निकालें, माइनस 1 से लेकर 19 तक का निकालें, तो इसके लिए भी सूत्र सेम लगेगा, सेम लगेगा। लेकिन यहाँ n का मान क्या होगा 70, यहाँ n का मान क्या होगा 19। 70 इंटू 70 प्लस 1, 70 इंटू 2 2 प्लस 1 बाई 6। उसी तरह यहाँ निकालेंगे 19, 19 19 प्लस 1 अगुना 19 प्लस 2 प्लस 1 इंटू, सूत्र यहाँ पे है, इस तरह मान रखेंगे। इसको काटिए, गुना कीजिए, काटिए, इसको गुना कीजिए, काटिए। देखिए इसका आएगा 11,000, 11 67 95, इसका आएगा 2470, घटा कर आएगा इतना। इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। आगे आपको एक और टाइप बताते हैं। जब इसी तरह आपको अगर घन कह दे निकालने के लिए, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग कैसे निकाला जाता है, तो प्राकृत संख्या के घनों का योग कह देता है, आपको निकालना होगा इस तरह। इसके लिए ये सूत्र है, प्रथम कह दे 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों के घनों का योग या प्राकृत संख्या के वर्गों का योग सेम ही होता है। इस तरह आपको कह दे निकालने के, तो उसके लिए तो सूत्र है n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब का होल स्क्वायर होता है। इस ये सूत्र लगता है आपको योग के लिए। कहेगा प्राकृत संख्या के योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n प्राकृत n इंटू एन प्लस वन, उसी का अगर सब का हम होल स्क्वायर कर देंगे, जो जो मान आएगा उसका हम वर्ग कर देंगे,
तो जो आएगा आंसर वही हमका घनों का सूत्र होगा, घन के लिए आंसर आ जाएगा। जैसे एक का स्क्वायर, दो एक का क्यों, दो का क्यों, तीन का क्यों, डॉट 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 एन का क्यों जोड़ेगा तो एन इंटू एन प्लस 1/2। देखिए योग का था, प्राकृत संख्या के योग का सूत्र था, उसी को हम वर्क कर देते हैं तो ये आ गया है। हम पढ़ाए थे, आपको याद कीजिए, उसमें था एक से लेकर एन तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो उसके लिए हम सूत्र बताए थे एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन, एन इंटू एन प्लस 1/2, यही सूत्र बताए थे आपको। इसी का हम वर्क कर देंगे तो हो जाएगा घनों का योग। उसी तरह निकाल दीजिए, घनों के लिए 1 से लेकर 10 तक पूछ रहा है, 10 तक बनाइए, क्या होगा 10। देखिए कैसे बनेगा, 1 से लेकर 10 तक रहा, एक एक दो एन इंटू एन प्लस 1, 10 10 10 इंटू 1 11, 11/2 तो 55, 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अच्छे निकालना जानते हैं कि नहीं, 5 का जो भी हो वर्ग तो निकालने के लिए क्या होता है, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30, हो जाएगा 25। जैसे भी है, अगर एक और बात आपको, जितना अगर आप जानते हैं तो आपको ठीक है, लेकिन अगर जिसके अंत में जैसे 15 हो, 25 हो, 35 हो, इसके लिए वर्ग निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक तो हम नहीं पढ़ाएंगे कभी भी आपको, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो जो छोट छोट है, जो याद होने वाला लायक हो उसको जानकारी। इस तरह किसी का भी वर्ग निकालना हो जिसके अंत में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, इसमें जो शुरू वाला पद होता है उसमें 1 से बढ़ा कर गुना करें। जैसे 2 है तो 2 में 3 से बढ़ा, 3 के 6, देखिए 25 का वर्ग होता है 625, आप जानते होंगे। इसी तरह अगर 35 का निकालना हो आपको तो 5 का 25 और 3 में 4 से गुना तो 4 3 12, 1225। सर 15 का आपको याद होगा, लेकिन सूत्र निकाल के देख लीजिए। 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 होता है, लेकिन 5 का 25 है, 1 में 2 से गुना करें 225, इस तरह होगा। चलिए आपको नेक्स्ट फिर हम बताएंगे अगले टाइप। धन्यवाद।